जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद 28 नागरिकों को श्रद्धांजलि। लखनऊ में आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री रजा हुसैन रिजवी सहित कई प्रतिष्ठित सामाजिक, शैक्षिक एवं विधिक क्षेत्र के व्यक्तित्वों ने भाग लिया। जन समूह ने इस कायराना हमले पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत सरकार से कठोर और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम की विशेष उपस्थिति माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा रहे, जिनकी प्रखर वक्तव्य ने सभा में विशेष ऊर्जा भरी। तो हुए जो पहलगाम में घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वासिया खानम, मुस्लिम राष्ट्रीय क्षेत्रीय संयोजक। देखिए, ये जो पहलगाम में घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। सारा भारत जान रहा है और सारे भारतवर्ष में ये आवाज़ गूंज रही है कि निंदनीय घटना है कि वहाँ टूरिस्ट के कपड़े उतरवाए गए, उनके नाम पूछे गए, उनको जलील किया गया, उनको मारा गया। ज़रा सा भी उन लोगों को रहम नहीं आया कि बीवी बच्चों के साथ में लोग घूम रहे थे। कोई अपने घर का अकेला ही चश्म चिराग था, उसमें से जो मुस्लिम भाई था वो अपने घर का अकेला चश्म चिराग था। वो चिराग बुझ गया। अब उस माँ के घर में कभी उजाला नहीं होगा, शर्म की बात है। मैं अपील करती हूँ भारत सरकार से कि इस तरह की दहशतगर्दी बंद हो और हमारे भाइयों को और बहनों को सबको सपोर्ट मिले। मैं मुझसे ये गुजारिश करती हूँ कि 5000 सैलानियों के लिए वहाँ पे क्या सुरक्षा नहीं थी? सुरक्षा होनी चाहिए थी वहाँ पे उनके लिए। अगर सुरक्षा होती, इस तरह की लापरवाही नहीं करते तो आज ये घटना घटित नहीं होती। वो एक अकेला चश्म चिराग चला गया, 27 हिंदू मारे गए उसमें से। बताइए इस बात का क्या संदेश जाएगा? दहशतगर्दी फैल रही है कि नहीं फैल रही है? तो मेरी अपील गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस बात पे गौर करें और सुरक्षा में जरा सा भी विलम्ब ना करें, क्योंकि विलम्ब करेंगे तो इस तरीके की आपत्तिजनक घटनाएं घटती रहेंगी। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये और हम सब साथ हैं, हमारा पूरा संगठन साथ है। मुस्लिम राष्ट्रीय तमाम यहाँ पे हमारे अधिवक्ता अधिकारी हैं, सब यहाँ पे बड़े बड़े। हम सब यहाँ से लेकर के पहलगाम तक जाएंगे, मुर्शिदाबाद तक जाएंगे। इंशाल्लाह ये आवाज़ पूरे भारतवर्ष में गूंजेगी और एक आवाज़ बुलंद होगी। आतंकवाद का खात्मा होगा, क्योंकि मैं कहती हूँ, मेरा पूरा संगठन कहता है वी वांट जस्टिस। आतंकवाद को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आतंकवाद को खत्म करो। ये हमारी आवाज नहीं, हम सब की आवाज है। आप सब बोलिए आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आतंकवाद को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो। जो घटना हुई है जिसमें 27 हिंदुओं को निर्मम हत्या की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे जिसमें विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए मैं पूरी तरह से इसकी मजम्मत करता हूँ। आज ये वक्त किसी तरह की राजनीति का नहीं है, किसी के हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये इंसानियत के ऊपर जो हमला हुआ है, इसकी पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ है, पूरा किसान समाज एक साथ है, पूरा राइन समाज एक साथ है। हिंदुस्तान का हर तबका, चाहे वो छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब एक साथ खड़े हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, रक्षा मंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इन आतंकवादियों को जहाँ भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान में छुपे हो या पाकिस्तान में हो, देश के किसी भी कोने में छुपे हो, उनको खोज करके ऐसा सजा दिया जाए जो हिंदुस्तान की नज़ीर बने। आप बताइए, अपना नाम बताते हुए। मैं वसीम खान कि इस संदर्भ में क्या कहना आपका? बहुत बुरी घटना है। इस घटना से हम लोगों को आज जो प्रोटेस्ट किया है, मैं इस आतंकवाद के हम सब खिलाफ है। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि इस देश में जिस तरीके से ये घटना हुई है, दोबारा ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे भाई अगर मारे गए हैं तो हम सबको इसको हमदर्दी है और आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी कोने में हो, उनको ढूंढ करके उनको जो सजा देनी है वो देनी चाहिए, चाहे फांसी हो या उनको गोली मार। जो पहलगाम में घटना हुई है, मतलब 27 हिंदुओं की हत्या की गई है और इसके विरोध में भी इतना प्रदर्शन हो रहा है, जनता का आक्रोश है, तो क्या कहना चाहेंगे आप
अपना पूरा परिचय देते हुए आज का जो आक्रोश में आप भी शामिल हैं और बहुत सारे साथी भी आपके सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो वहाँ पर जो यात्री गए हुए थे, जो भी लोग वहाँ पर थे, उन लोगों के 26 जो जाने गई हैं उनको लेकर के आज हम लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस तरीके की कई घटनाएं होती रही हैं। मैं आज श्रद्धांजलि देते हुए मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ, यह देश के नागरिकों की भी मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। ऐसी कदम उठाए जाए कि कम से कम कार्रवाई होते दिखाई दे। कम से कम 26 लोग जो मारे गए हैं, जिसकी नृशंस हत्या हुई है, उसके बदले 26 सिर कम से कम प्रधानमंत्री जी को लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि देश की जनता को भरोसा हो पाए कि हमारे देश की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार हम जन भावनाओं के साथ है, हमारे देश के साथ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हम लोग मांग करते हैं। मैं पंकज सिंह अधिवक्ता हूँ और पूर्व सांसद प्रत्याशी हूँ, और मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा पाकिस्तान या कोई भी बंदा हिमाकत न करे ऐसी दुस्साहस करने का। कहना चाहेंगे आज का जो प्रदर्शन है आप लोग कर रहे हैं, आपने जो पहलगाम की घटना है, तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए आज के कार्यक्रम जो है प्रदर्शन। के पहलगाम में जो घटना आतंकवादियों द्वारा की गई बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक घटना थी। जिसमें हमारे भारत के 28 नागरिक जो पर्यटक थे, घूमने गए थे परिवार के साथ, और उनके साथ घटना हुई, वो वहाँ पर शहीद किए गए। उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। उनके परिवार वालों को जो है ऊपर वाला सहन शक्ति दे। भारत सरकार से हम चाहेंगे कहना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से कि आतंकवाद का ऐसा खात्मा करें कि दोबारा आतंकवाद के नाम पे कोई भी न पैदा हो, और हमेशा वहाँ पर आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। हमारा भारत आतंकवाद मुक्त होना चाहिए। आप अपना पूरा परिचय देते हुए जो पहलगाम में घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरा परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम सीमा दुबे है, मैं पेपर में लॉर्ड से हूँ। हमारे सामने देखिए जी, पूर्वी विधानसभा से पहलगाम में जो भी घटना हुई है वो अति निंदनीय है, अति अशोभनीय है। मोदी जी से हम लोगों की यही दरख्वास्त है कि अब बहुत हुआ, अब हिंदुओं पर अत्याचार बहुत हुआ। अभी तक बांग्लादेश में था और पश्चिम बंगाल में था, वहाँ पे ममता जी ने भी कुछ नहीं किया। अब हम चाहते हैं मोदी जी, आपको हम लोगों ने इसीलिए जिताया, इसीलिए आपको लाए हैं ताकि आप हम हिंदुओं की रक्षा कर दें। अब बहुत हुआ, अब यहाँ से इन लोगों का सफाया होना चाहिए। पाकिस्तान का ही सफाया कर दीजिए पूरी तरह से। हम लोगों की अब हर भारतीय की यही इच्छा है, जो भी भारतीय है वो यही चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का आप पूरी तरह से सफाया कर दीजिए। अब उन्हें कोई मौका मत दीजिए, कोई प्रतिबंध मत करिए। जितनी जल्दी हो सके दहशतगर्दी पर बैठ जाएंगे तो माइटी बता देंगे। वहाँ बैठ जाते हैं, हम हटा देंगे आईडी पर, लगाएंगे। ताज उजड़ गया, आज उनका घर वीरान हो गया, और क्या यही है इंसानियत? इंसानियत का आपने खून किया, हिंदू मुसलमान का नहीं, इंसानियत का खून किया आपने, इंसानों को मारा। और आज हम शर्मसार कि ऐसे इस्लाम के नाम पे, कलमा वो के नाम पे आपने मारा, ये बहुत खराब बात है। और हम लोग इसे मजम्मत करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से इसकी मजम्मत और मजम्मत करते हैं कि दहशतगर्दी बंद करिए और इंसान की तरह रहिए, इंसान बन के रहिए। अल्लाह ने इंसान बना के भेजा है, आप मुसलमान बन। तो आज के जो प्रदर्शन शामिल हुए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? आतंकवादियों ने जिस तरह से जो है 27 लोगों एक साथ हत्या की है, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी दोष नहीं है, कहते हैं कि कुछ भी पुण्य किया नहीं, उनकी भी निर्मम हत्या की जाती है। इससे जनता में एकदम आक्रोश फैला हुआ है और हम लोग भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से हमारी अनुरोध है कि वो जाके इस पर कार्रवाई करें और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करें। घटना पे जो आज प्रदर्शन हो रहा है, थोड़ा आप अपने परिचय देते हुए आज बताइए जो प्रदर्शन का हो रहा है जी। जो भी घटना हुआ है, की मौत हुई, जो बहुत गंभीर है और ऐसा उन्होंने किया, ये बहुत गलत है।
मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा कि इनके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा करके पाकिस्तान को खत्म करें। अगर खत्म कर रहे हैं तो इसमें हम लोग लगने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग को मौका मिले तो हम दिलीप कुमार शर्मा, विधानसभा एक मंडल उपाध्यक्ष हूँ यहाँ पे। और मैं बस पहलगांव की इस घटना पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान का जो एजेंडा चल रहा है ना कि पाकिस्तान हमारा है, हम हमारा ही इस पे राज है, वो सिर्फ ये जताना चाहते हैं ये निंदनीय घटनाओं को घटित करके कि वो ये जताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरीके से सुख शांति ना हो। मोदी जी के चेहरे पे ही वो उनका नाम ले दे के जो वो कर रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ये करवाया वो करवाया और मोदी जी को हम हटाना चाहते हैं, उसी विषय को लेकर के ये वहाँ के कश्मीरी जो लोग हैं उनको ये डराना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं था। ये बेचारे पर्यटक थे, उन्हीं पर्यटकों की वजह से ही कश्मीरियों का पेट पलता है, कश्मीरियों के बच्चे पलते फूलते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेजेस चलते हैं, वहाँ का व्यापार सही होता है। और जो मोदी जी ने इस बीच में वहाँ पे सुख शांति फैलाई थी और कंट्रोल किया था, चाहे वो 360 को लेके किया, चाहे 3 तलाक को लेके किया, उन्होंने जो 370 हटाई थी वो एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। और ये उसी का नतीजा उन्होंने ये दिया कि देखिए वहाँ पे जो शांति चल रही थी वो उन्होंने इस तरीके से किया कि जो नई शादियाँ हो गए, लोग हनीमून मनाने वहाँ गए थे पर्यटक, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला किया। अरे भाई अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि धर्म को लेकर के तुम चल रहे हो तो सामने क्यों नहीं आते हो, छुप छुप के गोलियाँ चलाते हो फिर भाग जाते हो। यहाँ देखिए कि उन बेटियों के दिलों से पूछिए जिन्होंने अभी 17 या 16 तारीख को उसकी शादी हुई थी और बेचारी हाथ में उसका मेहंदी तक नहीं छूटी थी और आपने उसके हस्बैंड को मार दिया, और वो भी धर्म पूछ के। मतलब ये कौन सी इंसानियत है? ये लोग चाहते क्या हैं? ये सिर्फ ये चाह के कि कश्मीर मेरा है और उस पर कब्जा कर लेंगे। अब देखिएगा इससे भी बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक आदरणीय मोदी जी ने की है या राजनाथ सिंह जी ने कराई थी, डोभाल साहब ने कराई थी, उससे भी बड़ा एक्शन होने वाला है और होगा। क्योंकि जो भी मीटिंग हुई है उसके अंदर शायद मेरे हिसाब से और हम सभी लोगों के हिसाब से इतना बढ़िया स्टेप लिया जाएगा कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को वास्तव में नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। और मैं जो आज न्यूज़ देख रहा हूँ या चैनल में या अखबारों में पढ़ रहा हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वहाँ की जनता जो लड़के वहाँ 500-500 रुपये ले करके कभी पत्थर फेंकते थे वो शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब व्यापार मिल गया था, कमाने के ज़रिए मिल गए थे वहाँ पे और वो शांत थे। लेकिन अब वो यही सोच आतंकवादियों की थी कि इनको किसी तरीके से डराएं तो ये फिर हमारे फेवर में आए। तो उन्होंने ये कातिलाना हमला किया है कि इससे वहाँ की पब्लिक डरेगी और वहाँ पे पर्यटक नहीं आएंगे, तो ये जब भूखे मरेंगे तो ये फिर हमारे पास रिपीट होंगे, हम इन्हें 500 रुपया देंगे और इनसे फिर दोबारा पत्थर पिटवाएंगे। तो ये पॉलिसी अब उनकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी आर्मी हो चाहे हमारे देश के नेता हों, बहुत सोच बदली है। वो कांग्रेस का समय चला गया जो 60-70 साल पुराना था। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एक ऐसा समुदाय है जिसका कोई ना धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई पार्टी है। ये लोग सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं और अब ऐसा एक्शन मोदी जी को लेना चाहिए कि उनको छठी का दूध याद आ जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सूफी संघ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि जो मंगल के दिन जो ये घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसकी हमारी सोसाइटी संस्था और हमारा अपना समाज जो है बहुत ही अफसोस जाहिर कर रहा है। और ये सबसे बड़ी साजिश है। इसमें पाकिस्तान ने ये देखा कि पाकिस्तान के आज हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के जितने भी मामला थे वहाँ पे ठीक नहीं है और पाकिस्तानियों की जो गवर्नमेंट है वो भी पूरी जो है विफल हो चुकी है, वो सफलता पे नहीं जा रही है। उन्होंने ये देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर बड़ा अच्छा पैगाम लेके जा रहे हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के अंदर जो भारत के प्रधानमंत्री को जो सऊदीया गवर्नमेंट की तरफ से जो एक पैगाम मिला है कि सऊदीया गवर्नमेंट ने जो खास करके दिया कि आप जाइए हिंदुस्तान में और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टियाँ हैं अपने अंडर में लीजिए। ये सारे मामला को देखने के बाद में कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर जितना भी विरोध जो हो रहा है ये सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत जो है ये हमला हुआ और ख़ास करके वहाँ पर बिजनेस बढ़ गया था, वहाँ पर कारोबार बढ़ गया था, वहाँ की गरीबी दूर हो रही थी और वहाँ पर आपस में तालमेल बढ़ गया था।
जून और जुलाई के महीने में, अप्रैल के महीने में जो गर्मी के दिनों में जो हमारे हर प्रदेश के लोग वहाँ पे जाया करते थे, तो वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ के गरीबों को बड़ा बल मिलता था। और ख़ास करके घोड़े सवार हैं वहाँ पे। उसके अलावा जो फूल बेचने वाले जो मुस्लिम गरीब तबका था वो काफ़ी तरक्की पे आ गया था और तरक्की पे आ रहा था। जब से ये धारा हटी है और जब वहाँ पे विकास हुआ है तो वहाँ पर दुगना तिगना फ़ायदा हो रहा है। और यही सारी बातों को देख के पाकिस्तान की फ़ौज भी बौखला गई है और पाकिस्तान के लोग भी बौखला गए हैं और वहाँ की आर्मी जो है, जो फ़ौज है, वो भी बौखलाई हुई है। और ये ISI के साथ मिलकर ये सारे लोगों ने पूरा सोची समझी साजिश बनाई, क्योंकि ये 2 महीने जो है उनसे देखे नहीं जा रहे थे और वहाँ पर काफ़ी आमदनी का जरिया बन गया था। तो मैं इसलिए अपनी सरकार से और अपने रक्षा मंत्री जी से मैं ये चाहूँगा, मांग करूँगा कि हमारी आर्मी को, हमारी सेना को पूरी ताकत दे, पूरा बल दे। जिस तरीके से योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस को पूरा पावर दिया है, इसी तरीके से हमारे रक्षा मंत्री जी पूरा पावर दें सेना को। और जहाँ कहीं पर भी दिखे आतंकवाद, जहाँ कहीं पर भी आतंकवादी दिखे, उनको भून दिया जाए, उनको शूट किया जाए, क्योंकि जो आतंक